शुरू शुरू में भगवान ने सब कुछ बनाया। उन्होंने आकाश, पृथ्वी और सभी जीवों को बनाया। हर चीज को एक उद्देश्य और सुंदरता के साथ बनाया गया था। दुनिया बनाई, जानवर बनाए और पहले 2 इंसान बनाए, आदम और हव्वा। आदम को मिट्टी से और हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया था। वो एक बहुत सुंदर बगीचे में रहते थे जिसका नाम था ईडन। ये बगीचा हर प्रकार के पेड़ पौधों और फलों से भरा हुआ था। भगवान ने उन्हें जो चाहिए था सब दिया। खाने के लिए फल, पीने के लिए पानी और जीने के लिए एक सुंदर स्थान। वहां कोई दुख, दर्द या कमी नहीं थी। लेकिन साथ ही भगवान ने उन्हें एक चुनाव भी दिया। उन्होंने बगीचे के बीच में एक खास पेड़ लगाया जिसे ज्ञान का पेड़ कहा जाता था। भगवान ने उनसे कहा कि एक खास पेड़ का फल मत खाना। ये पेड़ उनके लिए परीक्षा का प्रतीक था। भगवान ने कहा कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मर जाओगे। यह एक गंभीर चेतावनी थी जो उनके जीवन और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। सांप, जो बहुत ही चालाक और धोखेबाज था, उसने हव्वा को बहकाया। उसने हव्वा के मन में संदेह और लालच पैदा किया। उसने हव्वा से कहा कि अगर तुम ये फल खाओगी तो तुम भगवान जैसी बन जाओगी। उसने हव्वा को विश्वास दिलाया कि भगवान ने उनसे कुछ छुपाया है। हव्वा बहकावे में आ गई और उसने फल खा लिया। उसने सोचा कि यह फल उसे ज्ञान और शक्ति देगा। उसने आदम को भी फल दिया। आदम ने भी हव्वा की बात मानी और फल खा लिया। अपनी गलती की वजह से आदम और हव्वा को ईडन के बगीचे से निकाल दिया गया। भगवान ने उन्हें बगीचे से बाहर कर दिया ताकि वे फिर से उस पेड़ का फल न खा सके। ये पहला पाप था और इसकी वजह से इंसान और भगवान के बीच दूरी आ गई। ये दूरी केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि आत्मिक और भावनात्मक भी थी। आदम और हव्वा ने अपनी मासूमियत खो दी और उन्हें अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ा। इस घटना ने मानवता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो जीवन के चक्र का हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या यह अंत है या फिर एक नई शुरुआत? लेकिन उस हिस्से का क्या होता है जो सोचता है और महसूस करता है? वह हिस्सा जो हमें इंसान बनाता है, हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारी आत्मा। क्या ये सब कुछ भी समाप्त हो जाता है या फिर यह किसी और रूप में जारी रहता है? बाइबल हमें बताती है कि हमारे पास एक आत्मा है जो हमारे शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। यह आत्मा हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें जीवन के बाद भी जीवित रखती है। यह आत्मा हमारे जीवन के अनुभवों और हमारे कर्मों का संग्रह है। ये आत्मा अमर है, यानी ये कभी मर नहीं सकती। यह एक शाश्वत सत्य है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। आत्मा की अमरता हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्मों का प्रभाव केवल इस जीवन तक सीमित नहीं है बल्कि यह अनंत काल तक चलता है। यह हमेशा के लिए रहेगी, या तो खुशी की जगह पर या फिर दुख की जगह पर। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अपने जीवन में क्या चुनाव किए हैं। हमारे कर्म और हमारे विश्वास यह तय करते हैं कि हमारी आत्मा को किस प्रकार का अनुभव होगा। धरती पर हमारा समय इस अनंत जीवन की तैयारी करने जैसा है। यह एक अवसर है जिसमें हम अपने आत्मा को शुद्ध और मजबूत बना सकते हैं। प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं। हम जो भी चुनाव करते हैं, खासकर ये चुनाव कि हम भगवान को मानते हैं या नहीं, ये तय करेगा कि हमारी आत्मा कहाँ रहेगी। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमारे अनंत जीवन को प्रभावित करता है। इसलिए हमें सोच समझकर और दिल से यह निर्णय लेना चाहिए ताकि हमारी आत्मा को शांति और आनंद मिल सके। बाइबल में 2 जगहों का जिक्र है जहां आत्मा मरने के बाद जाती है, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां की खूबसूरती और खुशी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भगवान वहां रहते हैं और जो लोग उन्हें मानते हैं वो उनके साथ हमेशा के लिए रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ नरक अंधेरा और तकलीफों से भरी जगह है। ये जगह शैतान और उसके साथियों के लिए है और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने भगवान को नहीं माना। बाइबल इसे आग की झील बताती है, एक ऐसी जगह जहां हमेशा के लिए सजा मिलती है। ईसा मसीह ने 2 आदमियों की कहानी सुनाई थी। ये कहानी एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बारे में थी जो मर गए थे। एक अमीर था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। वह हर दिन शानदार कपड़े पहनता और महंगे भोज करता था। उसके पास हर सुख सुविधा थी और वह अपनी संपत्ति पर गर्व करता था। दूसरा, जिसका नाम लाजर था, वो गरीब और बीमार था। लाजर के पास खाने के लिए कुछ नहीं था और वह सड़कों पर भीख मांगता था। उसके शरीर पर घाव थे और वह बहुत कष्ट में था। जब वो मरे तो लाजर को स्वर्गदूतों ने अब्राहम के पास ले जाकर छोड़ दिया, जो एक बहुत नेक इंसान थे। अब्राहम की गोद में लाजर को शांति और आराम मिला, लेकिन अमीर आदमी खुद को तकलीफ में पाता है।
वह एक अंधेरी और पीड़ादायक जगह में था जहां उसे कोई आराम नहीं था। उसने ऊपर देखा और लाजर को बहुत दूर देखा। लाजर अब्राहम के पास आराम कर रहा था जबकि वह पीड़ा में था। उसने मदद के लिए आवाज लगाई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अब्राहम से कहा, अब्राहम कृपया लाजर को भेजो ताकि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडक दे सके, क्योंकि मैं इस आग में बहुत पीड़ित हूँ। ईसा मसीह ने ये कहानी ये सिखाने के लिए सुनाई कि दुनिया की सारी दौलत मौत के बाद मायने नहीं रखती। अब्राहम ने अमीर आदमी से कहा, तुम्हें अपने जीवन में बहुत सारी अच्छी चीजें मिली जबकि लाजर को बुरी चीजें मिली। अब वह यहाँ आराम कर रहा है और तुम पीड़ा में हो। मायने ये रखता है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता कैसा है। ईसा मसीह ने यह भी बताया कि हमें अपने जीवन में दया और करुणा दिखानी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली दौलत हमारे दिल में होती है, न कि हमारे पास कितनी संपत्ति है। बाइबल में एक ऐसे दिन का जिक्र है जब सभी मरे हुए लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। इसे पुनरुत्थान कहा जाता है। उस दिन हर कोई भगवान के सामने खड़ा होगा और उसका न्याय किया जाएगा। धरती पर हमने जो भी किया है, हमारे अच्छे बुरे काम सब देखे जाएंगे। जिन्होंने भगवान और उनकी शिक्षाओं का पालन किया है उन्हें स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। जिन्होंने उन्हें अस्वीकार किया है उन्हें नरक में उनसे हमेशा के लिए अलग होना पड़ेगा। भाग 6, शेर की दहाड़। मौत के बाद क्या होता है, इसकी कहानी निराशा में खत्म नहीं होती है। भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने अपने बेटे ईसा मसीह को धरती पर भेजा। ईसा मसीह ने एक परिपूर्ण जीवन जिया और स्वेच्छा से क्रूस पर खुद को बलिदान कर दिया। उन्होंने हमारे पापों की सजा खुद पर ले ली। ईसा मसीह की मृत्यु और उनके दोबारा जीवित होने के कारण हमें क्षमा और अनंत जीवन की आशा है। उन्होंने मृत्यु पर ही विजय प्राप्त की, जिससे हमें भगवान के साथ हमेशा के लिए जीने का मार्ग मिला। भाग 7, अनंत काल के लिए एक चुनाव। बाइबल सिखाती है कि हर किसी को एक चुनाव करना होता है। हम अपनी इच्छाओं का पालन करना चुन सकते हैं, जो अंततः हमें खालीपन और भगवान से अलग कर देगा, या हम ईसा मसीह का अनुसरण करना चुन सकते हैं। अपने पापों से दूर हो सकते हैं और उनके बलिदान पर भरोसा कर सकते हैं। ये रास्ता हमें क्षमा, शांति और स्वर्ग में अनंत जीवन का वादा देता है। भाग 8, आगे आशा की किरण। बाइबल का संदेश आशा का संदेश है। भले ही मृत्यु एक सच्चाई है, लेकिन यह अंत नहीं है। ईसा मसीह के कारण हम बिना किसी डर के मृत्यु का सामना कर सकते हैं, यह जानते हुए कि वह हमसे पहले जा चुके हैं और उन्होंने स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार की है। इस आशा से हमें मुश्किल समय में सांत्वना और शक्ति मिलनी चाहिए। यह हमें ऐसा जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करे जो भगवान को प्रसन्न करे। भाग 9, आप क्या चुनेंगे? मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक रहस्य है, लेकिन बाइबल हमें इस अनदेखी दुनिया की एक झलक देती है। यह हमें सिखाती है कि इस जीवन में हमारे चुनावों के शाश्वत परिणाम होते हैं। क्या आप ईसा मसीह का अनुसरण करना चाहेंगे और स्वर्ग के आनंद का अनुभव करना चाहेंगे, या आप उन्हें अस्वीकार करेंगे और अपने पापों के परिणाम भुगतेंगे? चुनाव आपका है।